हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त पर्श और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो हो, हमारी सेल्स में ग्रोथ आए, हम नए क्लाइंट्स को एक्वायर करें, हम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को रिटेन करके रखें और अपने बिजनेस को एक नई लेवल या नई ऊंचाई तक ले जा सकें। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक स्मॉल साइज बिजनेस ओनर हो, एक मीडियम साइज बिजनेस ओनर हो या लार्ज साइज बिजनेस ओनर हो, हम सबका एक कॉमन गोल होता है कि हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है, हमें सेल्स जनरेट करनी है, सेल्स में ग्रोथ लानी है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। तो ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस को ग्रो करने में, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। अगर मैं अपनी बात करूँ तो पिछले 1 या 1.5 साल में मैंने सिर्फ ईमेल मार्केटिंग करके 50 लाख प्लस का रेवेन्यू जनरेट किया है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ईमेल मार्केटिंग का मतलब होता है कि सेंडिंग ईमेल्स इन बल्क क्वांटिटी, बट ऐसा नहीं है। ईमेल मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और अगर आपने प्रॉपर वे में, स्ट्रैटेजिक वे में ईमेल मार्केटिंग को प्लान किया है तो आप देखोगे कि आपके पास बिजनेस की इंक्वायरीज आ रही हैं, कस्टमर का ट्रस्ट गेन कर पा रहे हो, आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहे हो, उन्हें रिटेन कर पा रहे हो और साथ ही साथ जो नई लीड्स भी आ रही, नई इंक्वायरीज आपके पास आ रही है वो भी स्लोली कन्वर्ट होती जाती है। मैं बताऊं, सच में आज के टाइम में बिजनेस को ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी है कंपैरेटिवली। रीजन बीइंग, अगर आप एक प्रॉपर मार्केटिंग या मैं बोलूँ प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो इस बात पे, इस टॉपिक पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले आज इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो या मेरी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं नई वीडियोस लाते रहता हूँ रिलेटेड टू बिजनेस ग्रोथ, स्किल, डिजिटल मार्केटिंग और ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ईमेल मार्केटिंग के बारे में। अक्सर लोगों को ईमेल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता होता है, उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होती। चाहे आपका बिजनेस कोई भी हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप इंटीरियर डिजाइनर हो, आप आर्किटेक्ट हो, आप एक वेब डिजाइनर हो, आप वेब डेवलपर हो, आप योगा ट्रेनर हो या आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजिक वे में ईमेल मार्केटिंग को ऑप्ट किया, अपने बिजनेस के मार्केटिंग सिस्टम में इसको इंक्लूड किया, तो आप देखोगे कि आपका बिजनेस स्लोली ग्रो होने लगता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते नहीं और वो एज्यूम कर लेते हैं कि ईमेल मार्केटिंग का मतलब है सेंडिंग ईमेल्स इन अ बल्क क्वांटिटी। बट मैं फैक्ट बताऊं, ये कंप्लीट स्किल है। इस सिस्टम को अगर आप अपने बिजनेस में ऑप्ट कर लेते हो, आप अपने बिजनेस में से इंक्लूड कर लेते हो, तो आप देखते हो कि आप अपनी बिजनेस की ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर पा रहे हो, आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ एक एंगेजमेंट क्रिएट कर रहे हो, उन्हें रिटेन कर पा रहे हो और स्लोली जो आपके कस्टमर जो शायद अभी कन्वर्ट नहीं हो पाए हैं, अगर आप प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग करते हो तो धीरे धीरे वो आपके पेड क्लाइंट्स भी बन सकते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि जो ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कस्टमर्स को, आपके या पोटेंशियल लीड को आपके पेड कस्टमर में बनने के लिए। अक्सर होता क्या है, मैं छोटा सा सिनेरियो बताऊं। नॉर्मली हम कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमारे पास लीड्स आती हैं या इंक्वायरीज आती हैं। लेट्स से मेरा एक वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट का बिजनेस है, मैं एज ए फुल स्टैक डेवलपर वर्क करता हूँ। रेगुलर डेली बेसिस पे मुझे इंक्वायरीज आती हैं जिनको अपनी वेबसाइट्स बनानी है, जिनको एप्लीकेशन बनवानी है, जिनको अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी है। बट हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि जो इंक्वायरी मेरे पास आए वो इंस्टेंट कन्वर्ट हो जाए। इट मीन्स लेट्स से कि किसी ने मुझे बोला कि मैं आपसे वेब डिजाइनिंग की सर्विस लेना चाहता हूँ, बट पॉसिबिलिटी होती है कि शायद उन्हें जो मैंने बजट कोट किया वो ओवर बजट लग रहा हो, या शायद वो अभी इस स्टेज में नहीं है इतने पैसे को स्पेंड करने में या इतने फंड्स को इन्वेस्ट करने में, या उन्होंने प्लान किया कि मैं आज नहीं करूँगा, मैं बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे चाहता था, मैं वेब डिज़ाइनिंग प्लान करूँगा आफ्टर 6 मंथ। तो ऐसे सिनेरियो में नॉर्मली जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो गलती क्या करते हैं कि वो जो लीड उनके पास आई है वो अगर इंस्टेंट क्रैक नहीं हुई तो उसे वो समझ लेते हैं कि ये अब क्लोज होने वाली नहीं है। बट एज अ बिजनेस ओनर, एज अ एंटरप्रेन्योर, आपको ये समझना है कि वो लीड क्लोज नहीं हुई, इट्स ओके, वो लीड्स या सेल्स पोस्टपोन हो गई हैं। अब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो भी लीड या इंक्वायरी आपके पास आई है उसे आप प्रॉपर वे में स्टोर करो, अपने कोई एक सिस्टम बिल्ड करके, जैसे मैं एक सिस्टम बिल्ड करके फॉलो करता हूँ, और उस अपने जो क्लाइंट की ईमेल आईडी आप उस सिस्टम में अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर लो और अपने क्लाइंट को वैल्यूज प्रोवाइड करना स्टार्ट करो यूजिंग ईमेल मार्केटिंग। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप
अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करो। बिकॉज लेट्स से कि किसी ने मुझे बोला कि स्पर्श मुझे अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनवानी है, आप क्या मेरे लिए काम करोगे? आई से DS, मैं उनके बिजनेस के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, उसके बाद स्लोली उन्हें मैं अप्रोच करता हूँ। अगर इंस्टेंट कन्वर्ट नहीं हुई, आई यूज टू सेंड देम ईमेल्स ऑन द रेगुलर बेसिस। कुछ उनके बिजनेस रिलेटेड ईमेल्स में सेंड करता हूँ अपने ऑटोमेशन टूल्स को यूज़ करके, जिससे उनकी बिजनेस में वैल्यूज ऐड हो रही हो। लेट्स से किसी का बिजनेस अगर है इंटीरियर डिजाइनिंग का, तो मैं उन्हें इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ किस तरीके से वो इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस को ऑनलाइन ला सकते हैं, वो किस तरीके से फेसबुक पे ऑर्गेनिक रीच बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से वो अपने जो उनका पास पोर्टफोलियो उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जब मैं रेगुलर बेसिस में उन्हें ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि उनके बिजनेस में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ वैल्यूज ऐड करूं, स्लोली क्या होता है वो कस्टमर मेरे साथ एंगेज होना स्टार्ट होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उन्हें नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी IT सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, लेट्स से उन्हें वेब डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट है या वेब डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन या डिजिटल मार्केटिंग SEO किसी की रिक्वायरमेंट है, वो मुझे अप्रोच करते हैं। स्पर्श, बिकॉज यू हैव बीन प्रोवाइडिंग मी दिस वैल्यूएबल स्टफ्स फ्रॉम लास्ट लेट्स से 6 months और 7 months और 1 year, I like the content that you provide और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। This is the way I engage my clients, this is the way I convert my lead। चलिए समझते हैं कि किस तरीके से आप ईमेल मार्केटिंग टूल को सेटअप कर सकते हो, अपने बिजनेस मॉडल में इंक्लूड कर सकते हो या अपने बिजनेस में सेटअप कर सकते हो। तो ईमेल मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एक ईमेल मार्केटिंग का टूल होना चाहिए। आज के डेट में बहुत से ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक लेट्स से सेंडइनब्लू, सेंडग्रिड, मेलचिम्प, ज़ोहो मेल या ज़ोहो ईमेल मार्केटिंग टूल। ये कुछ बेस्ट टूल है या बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस के लिए ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो इन द बिगिनिंग स्टेज। मैं कुछ जिसमें मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से साइन अप करते हो तो शायद आपको बेस्ट डिस्काउंट्स भी मिल जाए। लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि इसमें से कुछ प्रोवाइडर ऐसे भी हैं जो फ्री या ट्रायल प्रोग्राम ऑफर करते हैं। कोशिश करें आप इन द बिगिनिंग फ्री और ट्रायल प्रोग्राम में ही आप साइन अप करो। अपने अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपने ईमेल आईडी के थ्रू नेक्स्ट प्रोसेस होती है कि आपको अपने बिजनेस का डोमेन नेम, लेट्स से आपकी वेबसाइट है www.xyz.com, उस डोमेन नेम को वेरीफाई करना पड़ेगा, अपनी बिजनेस ऑनरशिप प्रूफ करनी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस में आप कुछ CNAME एंड TXT रिकॉर्ड अपडेट करने पड़ेंगे अपने डोमेन के DNS पैनल में जाके। एक बार आपने डोमेन को वेरीफाई कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको कैंपेन क्रिएट करना है। लेकिन कैंपेन क्रिएट करने से पहले आपके पास ईमेल लिस्ट भी होनी चाहिए, जिसे हम ऑप्ट इन लिस्ट कहते हैं। इन ईमेल आईडीज को आप कलेक्ट कर सकते हो यूजिंग योर फेसबुक मार्केटिंग, यूजिंग योर इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यूजिंग योर गूगल मार्केटिंग, या आपकी वेबसाइट में कहीं सोर्स से ट्रैफिक आ रहा है तो आप ईमेल आईडीज भी कैप्चर कर सकते हो। आपने देखा होगा, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, कई ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिस वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हो तो एक कुछ पॉपअप आपके सामने आ जाता है एंड वो आपसे कहते हैं कि आप अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करो। जैसे आप ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हो, थैंक यू मैसेज आता है और वो ईमेल आईडी स्टोर हो जाती है जाके किसी ईमेल मार्केटिंग बैकएंड टूल में, जिसका यूज वो कंपनी करती है फर्दर आपके साथ कम्युनिकेट करने में, आपको ईमेल सेंड करने में। सो दिस वे एक चीज होता है कि सबसे पहले आपको अपने ईमेल मार्केटिंग टूल में अकाउंट सेटअप करना है, सेकंड आपको डोमेन की ओनरशिप वेरीफाई करनी है, एंड थर्ड इज आपके पास ऑप्ट इन लिस्ट होनी चाहिए उन ईमेल आईडीज की जिन्होंने रियली आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड की है बिजनेस को ग्रो करने के लिए या आपके किसी एडवर्टीजमेंट को देख के। अब आपने सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अब आपने प्लान करनी है अपने ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आप कभी ये कोशिश ना करें कि फर्स्ट फ्रेज में ही अपने प्रोडक्ट को लेके अप्रोच करें। आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि आपके पास जितने भी ईमेल आईडीज हैं उन बिजनेसेस को, उन बिजनेस ऑनर्स को आप कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करो, जैसे मैं करता हूँ। जो भी मेरे पास अपनी ईमेल आईडीज प्रोवाइड करते हैं मैं उन्हें रेगुलर बेसिस में ब्रॉडकास्ट करता हूँ ईमेल्स दैट हेल्प्स देम टू ग्रो देयर बिजनेस। लेट्स अगर आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस है तो मैं आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड करूंगा कि किस तरीके से आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में अपने बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट कर सकते हो, किस तरीके से आपको अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट में मिनिमम कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए जिसकी मदद से आपकी वेबसाइट की गूगल रैंकिंग इंप्रूव होगी। अगर आपकी वेबसाइट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है तो मैक्सिमम कन्वर्जन कैसे लेके आओ। तो दिस वे आई हैव यूज्ड टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू माय क्लाइंट्स। जो धीरे धीरे यूजर जब एंगेज होना स्टार्ट होता है वो मेरे कंटेंट को गो थ्रू करता है, उन्हें लगता है कि यस स्पर्श इज अ पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग मी रियल वैल्यू एट नो कॉस्ट।
कल को जब उन्हें एक्चुअल में किसी IT सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, दे केम बैक टू मी, वो मुझे मेरे पास आते हैं, वो मुझे बोलते हैं, दे कम बैक टू मी, स्पर्श आई नीड दिस सॉर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम यू, आई हैव बीन गोइंग थ्रू योर कंटेंट्स जो आप ईमेल प्रोवाइड करते हो, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करने में मदद मिलती है। और इस तरीके से व्हाट आई डिड फ्रॉम लास्ट अराउंड 1-1.5 साल में मैंने 50 लाख प्लस का बिजनेस का रेवेन्यू, अपने बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट किया यूजिंग जस्ट ईमेल मार्केटिंग। मतलब ईमेल मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट टूल है, इतना इसमें स्कोप है कि आप अपने क्लाइंट के इनबॉक्स तक पहुंचे रेगुलर बेसिस में। बट अनफॉर्चुनेटली स्पेशली इन इंडिया मैंने देखा सिर्फ बड़ी कंपनी ईमेल मार्केटिंग करती हैं, छोटी कंपनीज या मिड साइज कंपनीज जो होती है वो इस पर ध्यान भी नहीं देती। बट फैक्ट बताऊँ, ईमेल मार्केटिंग जो होती है बेसिकली वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होती है और बेस्ट वे टू रीच योर क्लाइंट, टू प्रोवाइड देम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, टू एंगेज, टू रिटेन योर क्लाइंट। एंड स्लोली जब आप ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हो, अब मैं बताता हूँ कि आपकी ईमेल स्ट्रैटेजी बिल्ड कैसे करनी है। आपको बेसिकली प्लान करना है कि आपको, अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग में हो तो आपको मंथली 4 to 6 ईमेल्स ही सेंड करनी है अपने क्लाइंट्स को। आपने कोई मास मेलिंग नहीं करनी, उनका इनबॉक्स फिल नहीं कर देना। वीकली आप एक मेल प्लान करो, लेकिन उस मेल में आप क्या करो कि क्लाइंट के बिजनेस में कुछ वैल्यूज ऐड करो और उस मेल के कंटेंट के नीचे आपकी जो भी सर्विसेज होती हैं वो लिस्ट कर दो, अलॉन्ग टू क्लिक टू एक्शन के। कोई चाहे तो आपसे क्लिक करके कनेक्ट हो सके ओवर कॉल, ओवर व्हाट्सअप। आपकी सोशल मीडिया हैंडल्स अपडेटेड होने चाहिए उसमें। और स्लोली आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बिल्ड करते रहो। सेकंड ईमेल में सेम चीज़ करो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और कभी लेट से कोई ऐसा फेस्टिवल चल रहा है तो आप अपने प्रमोशनल ईमेल्स भी सेंड कर सकते हो, जिसके थ्रू आप कुछ ऑफर प्रोवाइड कर सकते हो। लेट से मैं वेबसाइट बनाता हूँ, लेट से आई डिजाइन वेबसाइट एट 50,000 रुपीज़। तो मैंने बोला कि दिवाली ऑफर है, यू विल गेट 10,000 डिस्काउंट, तो आपको 40,000 की ये वेबसाइट मिलेगी। तो जो क्लाइंट रेगुलर बेसिस में कंटेंट गो थ्रू कर रहे होते हैं या रीड कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा ऑफर लगता है कभी तो वो क्लिक करके आते हैं कि यस आई वांट टू गो विथ योर सर्विस बिकॉज आई एम सेविंग अराउंड 10,000 रुपीज़ ऑन दिस पर्टिकुलर डे। तो इस तरीके से मैंने अराउंड 2500 प्लस क्लाइंट्स को की हेल्प की है, पर्सनली सर्व किया है विथ माई IT सर्विसेज। और मैंने उनके बिजनेस को स्केल अप किया है फ्रॉम स्मॉल स्केल टू मिड साइज टू लार्ज स्केल। तो आप इस तरीके से अपने बिजनेस के लिए भी ईमेल मार्केटिंग प्लान कर सकते हो। मैंने सारी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपसे दे दूंगा, आप उन्हें गो थ्रू करना। अगर आपकी कुछ क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आप अगली वीडियोस किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो। तो आई विल surely try my best to come with the content that will help you to to scale up, to help you grow your business, to upskill yourself। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।